फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, अगर आप अपना कोई नया मकान बना रहे हैं या कहीं पे आपने प्लॉट लेके कोई मकान बनाने का आपका कोई सोच है और आपने प्लानिंग कर लिया है, पर आपको पूरे साल के अंदर कहाँ से कैसे मकान की शुरुआत करनी है, उसके बारे में वास्तु के अंदर बहुत बड़ा एक गणित है। अगर वो गणित आपको हम समझाने जाएंगे तो वो समझना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें नक्षत्र देखा जाता है और बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं। तो उनका सबका एक छोटा सा सार यहाँ पे हम बताएंगे कि अगर आप अपना खुद का मकान ले रहे हैं और उसकी मकान की आपको खुदाई करनी है, यानी मकान का आपको कंस्ट्रक्शन चालू करना है, तो कौन सा महीने में करना है, कौन से दिशा से करना है और कौन सी दिशा में नहीं करना, तो ये भी वास्तु के अंदर बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन है। तो अब आप इस वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो के अंदर हम आपको जो हमारी 8 दिशा है उसमें से 4 दिशा से कभी भी आपको कंस्ट्रक्शन की शुरुआत यानी प्लिंथ की बेस की शुरुआत नहीं करनी है, पर्टिकुलर जोन के कोने में से वो शुरुआत करनी है। और खास अगर आप भी वास्तु कंसल्टेंट हैं और आप भी ऐसी और वीडियो देख के अपना वास्तु का ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं या आप कोई वास्तु का क्लास करना चाहते हैं, तो YouTube द्वारा हमारे पास ऐसे बहुत सारे वीडियो है हमारी चैनल पे, वहाँ पे जाके आप बेसिक से एडवांस का भी नॉलेज ले सकते हैं। और पर्टिकुलर एक कोर्स करना है तो आप हमारी यूट्यूब के माध्यम से भी कर सकते हो। और एक हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, शिव वास्तु एनालिसिस, उसको आप डाउनलोड करके वहाँ पे पूरा एकदम नियम से पूरा एक सिलेबस है, उसके अंदर आपको बेसिक से लेके एडवांस वास्तु की पूरी डिजिटल फॉर्म के माध्यम के द्वारा, ग्राफिक्स के माध्यम के द्वारा वीडियो अपलोड है, जिससे आप उसको अच्छी तरह देख सकते हो, समझ सकते हो और लाइफ टाइम का एक्सेस आपको प्राप्त होगा। तो अब हम बात करेंगे कि आप अपना नया मकान बना रहे, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। अगर आप देखिए कोई भी मकान बनाना चाहते हो तो उस मकान का सबसे पहला नींव होती है, जिसको हम मकान का फाउंडेशन कहते हैं। तो फाउंडेशन से हमें कितना फायदा है, एक तो मजबूत भी है मकान की, साथ ही साथ हमारे जीवन में जो सुख शांति है उसके लिए भी हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए, यानी शुभ नींव, सुदृढ़ निर्माण और खुशहाली जीवन। आज के वास्तु के अंदर हमारा टॉपिक यही है। अब नींव पूजन में किस महीने में किधर से शुरुआत करें, सही दिशा से शुभ शुरुआत, सुखद निर्माण और सुखद जीवन की ओर कदम। यानी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपको नींव खोद रहे हो तो कौन से डायरेक्शन में करनी है और कौन से महीने से शुरुआत करनी है। अगर आपका प्लानिंग मई, जून और जुलाई महीने में है आपके मकान की नींव खोदने का यानी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का, तो आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन से अपनी नींव की खुदाई की शुरुआत करनी है। अगर मई, जून और जुलाई के अंदर आपका ये दिशा जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वहीं से आप खुदाई चालू करना नींव की, जिससे आपको आपका मकान आपके निश्चित बजट पे, निश्चित टाइम पे और कंप्लीट सुख शांति समृद्धि कारक ऐसा शुभ मकान बनेगा कि आप अपने जीवन में कभी भी कोई भी समस्या से पीड़ित नहीं होंगे। उसी तरह अगर आपका प्लान है नवंबर, दिसंबर या जनवरी से, तो आपकी नींव की खुदाई नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण से शुरुआत कीजिए। इस दिशा से आपने नींव की खुदाई की शुरुआत की और पर्टिकुलर इसी महीने में आपने अगर ये काम किया तो आपके मकान की पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा और शुभ फलदायक आपका मकान बनेगा। ये छोटा मकान हो, बड़ा मकान हो, रेंटेड मकान हो या खुद का मकान हो, फैक्ट्री हो, कॉमर्शियल स्पेस हो या आपकी शॉप हो, जब भी नींव की खुदाई आएगी तो कैलकुलेशन खाली एक ही रहेगा जो यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। ये महीना क्यों यूज किया गया है, क्यों इसको पसंद किया गया है, कौन सी ये दिशा को पसंद किया गया है, उसका एक गणित है, उसकी अगर हम चर्चा करेंगे तो आपको कंफ्यूजन रहेगा। इससे अच्छा इसका कैलकुलेशन ले लीजिए कि भाई मई, जून, जुलाई में अगर आपका प्लानिंग हो रहा है तो आप नैऋत्य कोण से शुरुआत कीजिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी से अगर आप बनाने की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको ईशान कोण से आपके नींव की खुदाई करनी है। इसी तरह अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तो आपको आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन के आपके घर के नींव की खुदाई करनी है। और वायव्य कोण से शुरुआत कब करनी है, जब फरवरी, मार्च या अप्रैल आप चॉइस कर रहे हैं कि भाई फरवरी में हम मकान चालू करेंगे या मार्च में करेंगे या अप्रैल में करेंगे, तो आपको जो नींव की खुदाई करनी है वो वायव्य दिशा से करनी है यानी नॉर्थ वेस्ट से। अब यहाँ पे आपको देखना है दिशा संकेत किस तरह से है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम,
ये दिशा में कभी भी आपको खुदाई नहीं करनी है, क्योंकि सीधी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा से शुरुआत ना करें। खुदाई हमेशा कोने से शुरू करें। नींव पूजन शुभ निर्माण मंगलमय जीवन समृद्धिमय। यानी अगर आपने कोने से ही शुरुआत की मकान बनाने की तो वो वास्तु के वैदिक वास्तु के हिसाब से होगा। यानी ये जो दिशाएं हमने आपको बताया है और पर्टिकुलर आपको माह बताया है, उसी महीने में आप शुरुआत कीजिए तो आपका बनने वाला मकान और बाद में वास्तु की प्लानिंग वो एक अलग कंसेप्ट है। पर आपको खुदाई यहाँ से करनी है। जो शुरुआत है, शुरुआत इस तरह से कीजिए, फिर आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, पहले तो ड्राइंग बनाना पड़ता है, ड्राइंग को वास्तु के वैदिक नियम उस पर लागू होते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो ये सब कुछ मिला के आप घर का अगर निर्माण करेंगे और खुद के घर का निर्माण करेंगे, चाहे वो छोटा घर हो पर आपके सपने का महल है, तो उसको एग्जैक्ट वास्तु के हिसाब से बनाइए, तो आपको आने वाले दिनों में कोई भी समस्या नहीं होगी। नहीं तो बिना शुभ मुहूर्त से खुदाई किए हुए मकान के अंदर और वास्तु को के नियम विरुद्ध मकान बनाते हैं तो वहाँ पे तन मन की तो पीड़ा होती है, पर आपके वहाँ पे संतान के योग नहीं बनते, अच्छी जॉब में प्रॉब्लम्स रहती है, पैसा घर में टिकता नहीं है, पैसा आता है पानी की तरह चला जाता है, घर में झगड़े रहते हैं, बीमारियाँ रहते, बहुत सारी समस्या। यानी मनुष्य के जीवन की तन मन धन की ऐसी कोई भी पीड़ा हो वो उस घर के कोई भी सदस्य के जीवन में देखी जाती है, जिससे पूरा घर एकदम चिंताजनक स्थिति में रहता है और घर के अंदर खुशहालियाँ नहीं होती और घर में हमेशा नेगेटिविटी और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहता है। इससे घर के अंदर हर तरह की समस्या रहती है। छोटी छोटी बातों में झगड़े रहते हैं, एक दूसरे का मुंह नहीं देख पाते, पति पत्नी के डाइवोर्स तक बात चली जाती है, संतान सुख नहीं मिलता, संतान होते तो वो मानसिक विकलांग होती है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम, कोर्ट कचहरी का प्रॉब्लम्स, पुलिस केस, कोई भी ऐसी समस्या जो आपको चैन से सोने नहीं देगी, ये सब कारण है कि सही दिशा के अंदर नींव की खुदाई नहीं की, सही महीने में नहीं किए और वास्तु के हर नियम को आपने उल्लंघन किया, ये इसका परिणाम है। तो आप खास वास्तु के हिसाब से ही अपना घर की शुरुआत कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।